और इस बीच एक बड़ी खबर बदरपुर से आ गई है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बदरपुर से आ रही है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर टोल फ्री नहीं हुआ है। बदरपुर बॉर्डर पर जो हालात हैं वो सामान्य दिख रहे हैं। टोल पर गाड़ियों की आवाजाही भी सामान्य है। जैसा कि किसानों की तरफ से कहा गया था कि 12 दिसंबर को तमाम जगह पर टोल फ्री किया जाएगा, लेकिन ऐसे में जहां कई जगह टोल फ्री भी किया गया है, लेकिन दिल्ली के फरीदाबाद बॉर्डर पर टोल फ्री नहीं हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बदरपुर बॉर्डर पर जो सामान्य है, जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य है। टोल पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से सामान्य है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ रोज की तरह से ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। फरीदाबाद बॉर्डर पर टोल फ्री नहीं किया गया है और दिल्ली बदरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से रोजाना की तरह ही वाहनों की आवाजाही चल रही है और यहां पर टोल फ्री नहीं किया गया है। बता दें कि 17वां दिन है आज किसान आंदोलन का और किसानों की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उसके तहत 12 दिसंबर को किसानों की तरफ से तमाम जो टोल हैं वो फ्री किए जाने थे। हालांकि कई जगह पर टोल फ्री भी किए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की, वहां पर ये हालात जो हैं वो सामान्य दिख रहे हैं। टोल पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से सामान्य दिख रही है, यानी कि यहाँ पर टोल फ्री की जो बात की जा रही थी वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फरीदाबाद बॉर्डर पर टोल फ्री नहीं हुआ है और यहाँ के जो हालात है वो पूरी तरीके से सामान्य है। आपको बता दें कि तस्वीरें आप दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से देखने को मिल रही है। टोल पर बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस की हालांकि कड़ी सुरक्षा की गई है और ये कह सकते हैं कि इस वजह से यहाँ पर टोल फ्री नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हालात है पूरी तरीके से सामान्य है और गाड़ियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य रूप से रोजाना की तरह से ही जो वाहन है वो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं और टोल फ्री नहीं किया गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बदरपुर बॉर्डर की। हालांकि यहाँ आपको ये भी बता दें कि पुलिस की जो सुरक्षा है वो पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले किसानों की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उसके तहत 12 दिसंबर को तमाम जो टोल है वो फ्री होने थे। हालांकि किसानों का ये 17वां दिन है और किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया था यदि 5वें दौर की बैठक के बाद से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो वो टोल फ्री करेंगे तमाम जगह के। और इसके साथ ही 14 तारीख को उन्होंने प्रदर्शन की बात कही थी। अब ऐसे में कई जगह से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं और वही फरीदाबाद से गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे फरीदाबाद का, जो गजेंद्र राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गजेंद्र, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जो तमाम टोल है वो फ्री कर दिए जाएंगे, इस वक्त आप क्योंकि वहां मौजूद है, किस तरीके का हालात है? क्या टोल फ्री किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं? क्या जानकारी आ रही है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से 6 जो बैठकें हैं वो बेनतीजा रही, उसके बाद किसानों में रोष था और रोष को लेकर आज किसानों ने पूरी देश के टोल फ्री करने के लिए चेतावनी दी थी और जिसका यहाँ फरीदाबाद में अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर और सराय बॉर्डर। यहाँ पर 2 टोल लगते हैं, एक दिल्ली का टोल है बदरपुर बॉर्डर का और एक फरीदाबाद सराय का टोल है। दोनों टोल सुचारू रूप से चल रहे हैं। पुलिस की बात करें तो यहाँ करीबन 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं किसानों पर। अभी तक कोई भी किसान नेता या फिर कोई भी किसान यहाँ पर टोल फ्री करवाने के लिए नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। वही गजेंद्र, जिस तरह से किसानों की तरफ से कहा गया था कि टोल फ्री कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर क्या सुरक्षा की गई थी वहां पर टोल पर? जी जी, सुरक्षा की बात करें तो जैसे ही अगर चेतावनी मिली थी, सरकार को चेतावनी दी गई थी किसानों द्वारा कि टोल फ्री किए जाएंगे पूरे देश के, तो उसी फरीदाबाद ने इसको चेतावनी को स्वीकार किया और 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर, जिसमें से 350 पुलिसकर्मी जो थानों में तैनात हैं और कुछ रैपिड एक्शन फोर्स है और साथ साथ 150 जो क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं जो पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। बिल्कुल गजेंद्र, हमारे साथ बने रही है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। नीरज, क्या कुछ जानकारी आ रही है वहां से? किस तरीके के हालात है टोल पर? दीपिका, बिल्कुल
देखिए, गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि किसानों का अल्टीमेटम था, चेतावनी थी कि दिल्ली जयपुर हाईवे की जितनी बॉर्डर सीमाएं हैं, इनको सील किया जाएगा। इसके साथ साथ जो टोल टैक्स यहाँ पे मौजूद हैं, खेड़की दोला एकमात्र यहाँ पे टोल टैक्स है। इसके बाद जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर डीएमसी का एक टोल टैक्स है, वो वहां पे मौजूद है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ खेड़की दोला पे भी जो है तमाम साजो सामान के साथ आप देख सकते हैं, क्रेन है, एम्बुलेंस है। इसके साथ साथ तकरीबन 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हैं। 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को यहाँ पे तैनात किया गया है। केएमपीए के रास्ते जरूर इनपुट्स मिला था खुफिया तंत्र को कि जो पंजाब से किसान चले हैं वो केएमपीए के रास्ते दिल्ली जयपुर हाईवे को सील कर ये जो जरूरी सामान की आमद है, दिल्ली के अंदर जो जरूरी सामान पहुंच रहा है, उसकी सप्लाई को बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी तक जो है ऐसे इनपुट्स गुड़गांव पुलिस को मिले थे, जिसके आधार के ऊपर तकरीबन 2500 पुलिस कर्मियों को इन बॉर्डर इलाकों में NH-48 के ऊपर या फिर तमाम जो प्रभावित इलाका क्षेत्र हैं, यहाँ पे इनकी तैनाती की गई है। लेकिन सुबह से अभी तक कोई किसान यहाँ पे अभी तक पहुंचा नहीं है। देखिए दीपशिका, शुरू से याद 17 दिन है जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, या फिर हम पिपली लाठी चार्ज की बात करें, तब से लेकर अब तक जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है ये काफी शांत बना हुआ है। किसानों का कोई प्रदर्शन बड़े तौर के ऊपर यहाँ पे देखने में नहीं आया है। लेकिन साथ लगते मेवात में जरूर महाराष्ट्र के किसानों को रोका गया परसों देर शाम, और यहाँ पे भी जो है योगेंद्र यादव ने हालांकि कमान जरूर संभाली थी, लेकिन ज्यादा लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। लेकिन जरूर आज इनपुट्स ये भी हैं कि योगेंद्र यादव भी राजस्थान के किसानों के साथ रेवाड़ी के जो शाहजहांपुर बॉर्डर है राजस्थान का, वहां से एंटर कर जो है वो दिल्ली की कूच की तैयारी करे बैठे हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं दीपशिखा, ऐसी कोई हलचल सुबह से किसी भी टोल के ऊपर या फिर बॉर्डर इलाका क्षेत्रों में देखने को नहीं मिली है दीपशिखा जी। बिल्कुल नीरज, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में हालांकि अभी जो आपने जानकारी दी कि जो भी तमाम इनपुट्स आ रहे थे उनको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि अभी 10:30 के आसपास का समय है और शाम होते होते इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है क्या? इस तरीके के भी इनपुट्स आ रहे हैं कि यहाँ कुछ किसान पहुंचेंगे या फिर शाम तक स्थिति कुछ और होती हुई नजर आ सकती है? दीपशिका, बिल्कुल देखिए, जो इनपुट्स थे वो ये थे कि जो पंजाब के अमृतसर से किसान चले हैं वो केएमपीए के रास्ते होते हुए दिल्ली से इसी तरफ से जो है केएमपीए होते हुए पचगांव चौक, मानेसर होते हुए खेड़की दोला के इस टोल प्रबंधन को पार करेंगे, इसको फ्री कराएंगे, इसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसे इनपुट सिर्फ कयास के तौर पे लगाए जा रहे हैं, अफवाह के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम पुलिस जो है किसी भी चूक को जो है वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, जिसके चलते तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, चाहे हम गुड़गांव से लगते कितने भी बॉर्डर हैं वहां पे बात करें या फिर दिल्ली बॉर्डर की बात करें, तमाम इलाकों के अंदर भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनाती की गई है जी। बिल्कुल नीरज, इस बीच जब ये खबर निकलकर सामने आई थी कि किसानों ने कहा कि 12 दिसंबर को तमाम जो टोल फ्री है, टोल जो है वो फ्री कर दिए जाएंगे, ऐसे में ये मैसेज लोगों तक भी गया, तो रोज की जो तस्वीर आती है इन टोल से गुजरने वाले वाहनों की, क्या आज भी स्थिति बिल्कुल वैसे ही? क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि टोल बंद होगा, फ्री होगा। देखिए, लोगों में इस चीज को लेकर भ्रम जरूर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो टोल टैक्स है वो बिल्कुल फ्री है। लोग यहां से आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है जो ट्रैफिक है। हालांकि जो मेवात इलाके हैं वहां पे भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पलवल के ऊपर जो किसान मौजूद हैं उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की, लेकिन तमाम ऐसी कोशिशों को हरियाणा पुलिस ने नाकाम कर दिया, फरीदाबाद पुलिस ने नाकाम कर दिया। और ऐसे ही किसी भी चूक यहाँ पे ना देखी जा सके, गुरुग्राम के अंदर ऐसी कोई चूक ना हो, इसके लिए 2500 पुलिसकर्मी तमाम बॉर्डर इलाकों के अंदर और तमाम ऐसे प्रभावित इलाका क्षेत्रों के अंदर मौजूद हैं। समय समय पर या फिर खुफिया तंत्र के ऊपर तमाम जो चीजें हैं वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जो पंजाब से किसान चले हैं वो कब तक यहाँ पे पहुंचते हैं या फिर क्या किसानों की रणनीति रहती है, ये आने वाले कुछ घंटों में जरूर साफ हो पाएगा दीपशिखा। बिल्कुल नीरज, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल पलवल से भगत सिंह तेवतिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पलवल का रुख करेंगे। भगत सिंह, किस तरीके का नजारा है टोल पर इस वक्त पलवल में? यहाँ पर हम देखें तो जो और टोल है, हम यहाँ पर यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर देखें तो बड़े आराम से जो वाहन गुजर रहे हैं, किसी तरह का असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर स्वयं
जो यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत हैं और सदर थाना प्रभारी जो यहाँ पर आनंद कुमार है, वो स्वयं पुलिस फोर्स के यहाँ पर साथ मौजूद है। तमाम पुलिस बल, पुलिस की कई जो कंपनियां हैं, यहाँ जो किसानों ने नेशनल हाईवे पर जो जाम लगाया हुआ है, नेशनल हाईवे नंबर 19 पर, वहां पर अलग से पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लेकिन टोलों पर आज जो किसानों के जो बंद का टोल फ्री करने का आह्वान था, उस पर कोई किसी तरह का असर यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि किसान संगठन अब भी कह रहे हैं कि वो जल्दी इनको टोलों को फ्री करेंगे, लेकिन हम देखें तो यहाँ पर किसी भी टोल पर कोई खासा असर यहाँ पर किसी तरह का दिखाई नहीं। भगत सिंह, क्या सुबह से कोई किसान यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए हैं अभी तक? कि अगर हम टोल नाकों की बात करें तो किसी भी टोल पर अभी कोई किसान नहीं पहुंचा है। केवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जो पिछले 10-11 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है, केवल वहीं पर किसान मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पर एक भी किसान अभी तक ना कोई किसान संगठन का नेता, ना ही किसान यहाँ पर अभी किसी भी टोल पर पहुंचे हैं। जबकि पलवल में 4 टोल नाके, केजीपी टोल नाका, केएमपी टोल नाका, नेशनल हाईवे नंबर 19 पर और एक सौंद के वहाँ 4 टोल नाके यहाँ पर हैं। लेकिन किसी भी टोल पर यहाँ पर कोई भी किसान संगठन अभी नहीं पहुंचा। भगत सिंह, क्या लगता है शाम तक तस्वीर कुछ उलट हो सकती है इसके, क्योंकि अभी 10:30 का समय है और किसान वहां मौजूद नहीं। हालांकि सुरक्षा जो है वो जरूर यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। चारों तरफ पुलिस फोर्स और जो दूसरी पुलिस की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर जो अलग से लगाई गई हैं। लेकिन हमारी अभी भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय सचिव है रतन सिंह सौरभ, तो उनसे बात हुई थी कि उन्होंने कहना था कि 11 बजे वो टोल को यहाँ पर एक बार फ्री करवाएंगे और किसान जो इकट्ठे हो रहे हैं और जल्दी नेशनल हाईवे नंबर 19 का जो टोल है तुमसरा के वहाँ उसे वो बंद कराने का कार्य सबसे पहले करेंगे। बिल्कुल भगत सिंह, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पे हमारी संवाददाता कविता जोशी लगातार पैनी नजर बनाए हुई है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता, किस तरीके की स्थिति वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि 17वां दिन में प्रवेश कर चुका है ये आंदोलन और क्योंकि किसानों की तरफ से जो तमाम रणनीति है वो सिंघू बॉर्डर पर ही बनाई जाती है और उसी रणनीति के तहत आज 12 दिसंबर को तमाम जो टोल है वो फ्री होने थे। क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। यहाँ किसानों ने जिस तरीके से कल ये आह्वान किया था कि 12 दिसंबर को जितने भी टोल प्लाजा हैं देश भर के उनको फ्री किया जाएगा, तो उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि तो जो टोल प्लाजा फ्री करने की जो बात है वो केवल हरियाणा में हो चुकी है। पंजाब में सारे टोल प्लाजा को फ्री किया जा चुका है, राजस्थान में उसकी कवायद शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी जो है ये सिलसिला शुरू हो रहा है। किसान संगठन के नेताओं से जब हमने अनौपचारिक बातचीत की यहाँ पहुंचने से पहले, तो उन्होंने हमें कहा कि 11 बजे से जो है ये धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया जो है देश भर में और ज्यादा मतलब देखने को मिलेगी। किसान जो है वो मार्च करते हुए नजर आएंगे और टोल प्लाजा जो है वो फ्री करने की जो कवायद है वो ज्यादा बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में क्योंकि किसानों का बड़ी तादाद में जो है अलग अलग राज्यों से आए हुए जमावड़ा है, मंच पर जो है संबोधन चल रहा है किसान नेताओं का। लगातार किसान आंदोलन को तेज करने की जो बात है वो घोषणा यहाँ से लगातार की जा रही है और किसान जो है एक तरीके से अब अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और उसको तेज करने के लिए जो है एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कविता, लेकिन जिस तरह से कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर टोल फ्री नहीं किया गया है, ऐसे में किसानों का क्या कहना है? क्या शाम तक तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी? क्या टोल्स को फ्री किया जाएगा? देखिए, ये कहना है किसान संगठन के नेताओं का कि अभी दिन की शुरुआत हुई है और दिल्ली में हमने देखा था कि आज सुबह थोड़ा सा मौसम बदला हुआ था, बारिश हुई है यहाँ पर हल्की सी और आसपास के राज्यों में भी मौसम थोड़ा सा परिवर्तित हमें बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो 11 बजे के बाद से वो कह रहे हैं कि हालात थोड़े से बदले हुए नजर आएंगे और ज्यादा जगहों पर जो है टोल फ्री जो है वो नजर आएंगे, देश भर में वो नजारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल कविता, हमारे साथ बनी रही है। फिलहाल रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां नीरज वशिष्ठ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, किसानों की तरफ से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है सिंघू बॉर्डर पर, उसमें किसानों का कहना है कि 11 बजे के बाद से तस्वीर कुछ अलग हो सकती है और जो टोल्स अभी फ्री नहीं है वो फ्री हो सकते हैं। क्या जानकारी आ रही है, आप जिस जगह मौजूद है? बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, पुलिस के पास ये इनपुट है कि राजस्थान बॉर्डर के ऊपर सैकड़ों किसान, चाहे हम मेवात बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली जयपुर शाहजहां बॉर्डर की बात करें जो रेवाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पे योगेंद्र यादव जो हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं
और कब वो हरियाणा में एंटर करेंगे यह भी साफ नहीं है। लेकिन तमाम तरह की योजनाबद्ध तरीकों से ये किसान आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है अब दिल्ली, जिस तरह से दिल्ली जयपुर बॉर्डर को सील करने की जो चेतावनी जारी की गई थी सिंधु बॉर्डर से, अब इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है किसानों की, इसका खुलासा कुछ घंटों में जरूर हो सकता है। दीपशिका जी। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक करते हैं पलवल का, जहां हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया लगातार बने हुए हैं। भगत सिंह, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं? जो रिजर्व कंपनियां हैं पुलिस की और फोर्स की, वो अलग से यहाँ पर बुलाई गई हैं। वहीं स्थानीय जो पुलिस है उसके करीब 1000 जवान यहाँ पर जगह जगह डीएसपी और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर चारों तरफ जो जितने भी यहाँ से 4 टोल नाके हैं उन पर तैनात किए हैं। पूरी पुलिस जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है। वहीं खास तौर से जहाँ पर पुलिस जो किसानों का नेशनल हाईवे नंबर 19 जहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसान टोल नाकों को, जैसे अभी हमारी किसान नेताओं से बात हुई थी, उनका कहना था कि वो 11 बजे के लगभग टोल नाकों को फ्री कराने का कार्य करेंगे, तो इसके लिए भारी पुलिस बल वहाँ पर फिलहाल तैनात किया गया। बिल्कुल, अब रुक करते हैं फरीदाबाद का। गजेंद्र राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पैनी नजर बनाए हुए हैं हर अपडेट पर। गजेंद्र, जिस तरह से तमाम जगह से जानकारी आ रही है कि 11 बजे के बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है, ऐसे में क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं सुरक्षा पूरी फोर्स को किसी तरीके के किसानों को लेकर? जी, आपको बता दूं कि पुलिस हमारी बातचीत हो पाई है, जहाँ जो हम फिलहाल फरीदाबाद में 3 टोल प्लाजा लगते हैं। एक पहला फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लगता है, बदरपुर बॉर्डर पर, दूसरा एक दहौज में लगता है जो पाली होते हुए गुड़गांव जाता है, और तीसरा टीएमपी लगता है। गजेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। फिलहाल चलिए रुख करते हैं वापस कविता जोशी का, जो कि सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, जिस तरह से डेली टोल पर जो तस्वीर देखी जाती है, ऐसे में क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया था कि 12 दिसंबर को टोल फ्री रहेंगे, क्या आज की तस्वीर और रोजाना की तस्वीर में कुछ अंतर देखा गया है? देखिए, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि वहां पे जो किसानों की कवायद थी कि हम टोल को फ्री करेंगे, तो वहां पर टोल फ्री जो है प्लाजा नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरों को हमने देखा है, ऑनलाइन हमने चेक किया है, तो उसमें जो है कुछ जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें थी कि कुछ किसान जो थे वो कल रात में ही इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने टोल फ्री करने की जो कवायद थी वो शुरू कर दी थी, उसका आह्वान कर दिया था, उसकी घोषणा कर दी थी। तो उसका जो नजारा था वो हरियाणा में कुछ जगहों पर देखा गया टोल फ्री करने का। पंजाब में पूरी तरीके से टोल फ्री की कुछ जो है ऑनलाइन तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान में ये सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ पर कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग भी हैं, किसान भी हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी ये कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम बदला है, दिल्ली का आसपास की जगह का सुबह बारिश भी हुई है, तो ये जो किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद है, टोल फ्री करने की कवायद है तमाम टोल प्लाजास को, वो जो है 11 बजे के बाद जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके मौसम साफ होगा, तो किसान और भी जो है संख्या में सड़क पर उतरेंगे और वो नजारा जो है हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन का जो तेज होता हुआ है वो नजर आएगा। बिल्कुल कविता, हमारे साथ बने रहिए। नीरज वशिष्ठ का रुख करेंगे, गुरुग्राम से वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीरज, जिस तरह से तमाम जानकारी आ रही है और इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तो क्या समझाया जाए कि जिस तरह से यहाँ गुरुग्राम में टोल फ्री नहीं हुआ है, स्थिति सामान्य है, ये सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं इसकी वजह से है? दीपशिका, देखिए, दक्षिण हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन की जो चिंगारी है वो पूरी तरह से सुलगी नहीं है। यहाँ के लोगों ने उस तरह से किसान आंदोलन के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू से ही नहीं किया है। बीते 17 दिन के दौरान एक भी ऐसा मौका नहीं आया। हालांकि छुटपुट घटनाएं जरूर हुई। तेज बहादुर, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो अपने समर्थकों के साथ दिल्ली बॉर्डर तक जरूर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको बैरंग वापस लौटा दिया। हालांकि इस तरह की छुटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिली। हम मेवात की बात करें, मेवात में भी सैकड़े किसानों ने गुड़गांव के अंदर एंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया था। तो ऐसे तमाम इनपुट्स के ऊपर गुरुग्राम पुलिस जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है।
एक एक मौके को जो है वो चेक किया जा रहा है। तमाम ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, एसीपी मौके पर तैनात हैं। यानी कि जो एक योजना होती है किसान के आंदोलन को लेकर कि किसी भी तरह की चूक कहीं पे भी देखी ना जा सके, इसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम साइबर सिटी गुरुग्राम में जरूर किए गए हैं। लेकिन जो टोल फ्री की बात किसान कर रहे थे, जो चेतावनी 12 दिसंबर के लिए जारी की गई थी सिंधु बॉर्डर से किसानों के मंच से, वो उस तरह का कोई यहाँ पे अभी तक नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी किसान नेता यहाँ पे नहीं पहुंचा है। योगेंद्र यादव ने जरूर कहा था कि 12 दिसंबर को राजस्थान के रास्ते वो सैकड़ों किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात अभी तक सुबह से लेकर अभी तक सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जो गुड़गांव पुलिस के इंतजाम है, ये भी एक बड़ी वजह जरूर है कि किसानों के जो आंदोलन दक्षिण हरियाणा के अंदर जिस तरह से सुलगना चाहिए था, या फिर जो समर्थन मिलना चाहिए था किसानों को, उस तरह का जो कोई समर्थन जो है किसानों की तरफ, दक्षिण हरियाणा के किसानों की तरफ से उनको मिलता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नीरज जी आपने दी। और अभी रुक करते हैं पलवल का, जहां भगत सिंह तेवती हमारे साथ बने हुए। भगत सिंह, जिस तरह से यहां पलवल के अंदर टोल फ्री नहीं किए गए हैं और जो स्थिति है वो सामान्य लग रही है, क्या समझा जाए कि जो किसान आंदोलन 17 दिन से चल रहा है, इसका असर यहां तक नहीं पहुंचा है? अगर हम यहाँ पर देखें तो जो किसान आंदोलन है उसका असर तो यहाँ काफी खासा दिखाई देने को पड़ रहा है। पिछले 11 दिन से लगातार नेशनल हाईवे नंबर 19 को किसानों ने पूरी तरह से जाम किया हुआ है। वहीं केजीपी केएमपी पर भी कई दिनों से बड़ी जाम के चलते बड़ी भारी वाहनों की लाइन थी। लेकिन जिस तरह से किसानों संगठनों ने घोषणा की कि 12 तारीख को टोल फ्री करेंगे, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया और यहाँ पर भारी इंतजाम जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के किए गए। हालांकि अभी भी, क्योंकि कल शाम बरसात की भी हल्की बूंदें आई और मौसम भी सुबह धुंध के कारण काफी खराब रहा है 9-10 बजे तक। इसके चलते किसान संगठनों का कहना है कि वो 11 बजे के बाद अपनी जो टोल फ्री की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे और उनका जो असर है वो 11 बजे के बाद दिखाई देने लगे। बिल्कुल भगत सिंह, तो तमाम जो हमारे संवाददाता है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन का 17वां दिन है और हमारे संवाददाता लगातार ही नजर बनाए हुए हैं। 17वां दिन है क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि 12 दिसंबर को तमाम जो टोल है वो फ्री किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां टोल फ्री किए गए हैं और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां टोल फ्री नहीं किए गए हैं। ऐसे में आंदोलन बरकरार है। चलिए फिलहाल